तो अगर आपको भी पैसों की बहुत ज़रूरत है और आपने कई बैंकों तथा कई रिश्तेदारों के चक्कर काट लिए हैं और आपको कहीं से भी लोन नहीं मिला है, तो आज के वीडियो में मैं आपको पीएमईजीपी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट से 5 लाख से 1 करोड़ तक का बिजनेस लोन कैसे ले सकते हैं, पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल और भले चंगे होंगे। मेरा नाम है सचिन मोदे और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सचिन में। तो चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों आ गए हम मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर का कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है जन समर्थ। इस पर एक बार क्लिक कर देना है। इतना करते ही जन समर्थ की सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इस पर एक बार क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इस छोटी सी विंडो को यहाँ से क्लोज कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आप कई प्रकार का लोन की चेक एलिजिबिलिटी कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन लोन, एग्री लोन, यहाँ पे एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी लोन, यहाँ पर लाइवलीहुड लोन और भी बहुत सारे। तो हमें हमें बिजनेस लोन के लिए चाहिए, तो हम यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ हमको पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट अ सूटेबल ऑप्शन विच हेल्प अस टू गाइड बेटर थीम फॉर यू। तो यहाँ पर हम ओदर बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओदर बिजनेस लोन क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग प्रोपोज टू डू। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस बिजनेस में न्यू हैं या फिर पहले से ये बिजनेस में इनरोल्ड है। तो अगर इनरोल्ड है तो एग्जिस्टिंग क्लिक करेंगे और अगर नए हैं तो न्यू क्लिक करेंगे। हम न्यू हैं तो हम न्यू क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है हैव यू पास्ड क्लास 8। अगर आप 8वीं पास है तो एस पर क्लिक करें वरना नहीं पर। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर नहीं पर क्लिक करते हैं तो ये लोन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8 मांगी गई है। उसके बाद हैव यू अंडरगोन ईडीपी ट्रेनिंग। यहाँ पर अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग ली है तो एस पर क्लिक करें और अन्यथा नो पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या सर्विस या ट्रेडिंग। या यदि आप किसी चीज या प्रोडक्ट को बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करें, या फिर सर्विस देते हैं तो सर्विस पर क्लिक करें, या ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग पर क्लिक करें। यहाँ पर आपसे आपका जेंडर पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपकी कैटेगरी पूछी जा रही है। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप जनरल में आते हैं तो आपको इस योजना में सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाएगा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप। तो अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो एस पर क्लिक करें और नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप स्टेट ऑफ उत्तराखंड के हैं या फिर हिमाचल प्रदेश के हैं। हम नहीं हैं तो हम नो पर क्लिक कर देते हैं। सिलेक्ट योर लोकेशन एरिया। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जहाँ पर भी आपका बिजनेस लगाना चाहते हैं वो अर्बन में है या फिर रूरल में है, या फिर ये जैसे कि मतलब शहरी क्षेत्र में है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में है। हमारा ग्रामीण क्षेत्र में है तो हम रूरल सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट पूछी जा रही है, मतलब आपका जो भी बिजनेस है उसमें कितने पैसे लगेंगे या फिर कितनी धनराशि लगेगी, तो आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप इसमें कितना इन्वेस्ट करेंगे, मतलब कि आप इस बिजनेस में अपने पास से कितना इन्वेस्ट करेंगे। तो हम 1 लाख सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद
आप यहाँ पर दो थीम के लिए एलिजिबल है। पहली थीम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें आपको 5 लाख का लोन मिल सकता है। आपकी मंथली ईएमआई 10% के इंटरेस्ट के साथ 10,620 आएगी और इस लोन की टेन्योर 5 साल की रहेगी। आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के लिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आए हैं। तो इसमें 5 लाख का लोन मिलेगा। यहाँ पर आपको 2,10,000 की सब्सिडी मिल जाएगी और आपकी मंथली ईएमआई 9% के इंटरेस्ट के साथ 5,070 रुपये आएगी और इसकी लोन टेन्योर 15 ईयर्स रहेगी। इस पर आपको यहाँ पर लॉग इन टू अप्लाई ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दर्ज करना है और ए वाला कैप्चा यहाँ पर सेम टू सेम फिल कर देना है। मैं फटाफट फिल कर देता हूँ दोस्तों। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर एक टिक बॉक्स मिलेगा, इस पर एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इसकी टर्म्स और कंडीशन वाला ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें आपको सही से रीड करके स्क्रॉल करते आना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी स्क्रॉल करते आना है, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो डिस्क्लेमर है इसको पढ़ लेना है और ये यहाँ पर आई है वो केयरफुली रीड एंड अंडरस्टैंड द प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन एंड डिस्क्लेमर, इस पर टिक करके करके एग्री पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक बार ये फॉर्म पूरी तरीके से पढ़ लेना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर डू यू स्टिल वेंट टू प्रोसेस, एक बार और कंफर्मेशन कर रहा है। एक बार फिर से पढ़ के प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप पीएम ईजीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। उसके बाद आपको अप्लीकेंट फॉर न्यू यूनिट पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है। यहाँ पर इनरोलमेंट आईडी, मतलब अगर आपने आधार नंबर बनाने के लिए दिया है तो उसकी एक इनरोलमेंट आईडी मिली होगी, उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर आपको आवेदक का नाम चूज करके यहाँ पे जैसा आधार कार्ड में वैसा लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर एजेंसी चूज करनी है, जैसे के वी आई सी, के वी आई बी, डी आई सी, कोर बॉर्डर। तो हमारा डीआईसी ऑफिस में जाएगा तो डीआईसी ऑफिस सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर लीगल टाइप कानूनी पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल सिलेक्ट पहले से रहेगा। यहाँ पर हमारा जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आधार कार्ड में जिस तरीके से डेट ऑफ बर्थ है, जैसे डी डी एम एम वाई वाई वाई, तो यहाँ पर उसी प्रकार से टाइप करना है, जैसे 03, यहाँ पर स्लैश दे देना है, फिर से स्लैश दे देंगे। यहाँ पर आपकी आयु ऑटोमेटिक काउंट होकर के आ जाएगी। यहाँ पर आपकी सोशल कैटेगरी सिलेक्ट करना है। याद रखें दोस्तों, जनरल में आपको कोई कोई भी सब्सिडी यहाँ पर नहीं मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपकी योग्यता क्वालिफिकेशन टाइप टाइप करना है। यहाँ पर मिनिमम 8th पास होना जरूरी है। यहाँ पर अपना आपका कम्युनिकेशन एड्रेस डाल देना है पत्राचार हेतु। आपका जो भी एड्रेस है, जहाँ पर भी आप रहते हैं, वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। यहाँ पर आपका ब्लॉक चुन लेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर पिन कोड। यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ सेकंड मोबाइल नंबर अगर है तो, यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस, यहाँ पर पैन नंबर, यहाँ पर यूनिट लोकेशन इकाई स्थान, जैसे आप कहाँ पर खोलना चाहते हैं, आपकी यूनिट कहाँ पर लगाना चाहते हैं। जैसे हम रूरल में लगाना चाहते हैं तो हम रूरल सिलेक्ट कर लेंगे।
फिर उसके बाद 14 नंबर में प्रो प्रोपोज्ड यूनिट यूनिट एड्रेस, मतलब आप कहाँ पर, जहाँ पर भी आपकी यूनिट लगाना चाहते हैं उसका एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर टाइप ऑफ एक्टिविटी, गतिविधि का प्रकार प्रकार, तो यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग जो भी करते हैं उसके अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। यहाँ पर इंडस्ट्री, एक्टिविटी नेम, जैसे कि आपके बिजनेस का क्या नाम है उसका नाम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ईडीपी ट्रेनिंग अंडरग्रेड, क्या ईडीपी प्रशिक्षण लिया है, तो यहाँ पर हाँ, ले लिया है तो हाँ करें, नहीं तो नो पर क्लिक कर दें। यहाँ पर ईडीपी ट्रेडिंग प्रशिक्षण संस्था का नाम पूछा जा रहा है, जहां से भी आपने ईडीपी ट्रेनिंग ली है उस संस्था का यहाँ पर नाम टाइप कर देंगे। यहाँ पर परियोजना की लागतन क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप किसी भी सीए सर से मिल ले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर 6 लाख का लोन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कार्यशील पूंजी क्या है, मतलब आप अपने पास से कितना इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे टोटल आपकी लोन कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पूछा जा रहा है, तो वो यहाँ पर जैसे कि आपके पास कितने मेंबर काम करते हैं, दो, तो दो सिलेक्ट कर लेंगे, तीन तो तीन सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका फाइनेंशियल बैंक का विवरण दे देना है। यहाँ पर आपका अल्टरनेट फाइनेंशियल बैंक का नाम चूज कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं चूज करता हूँ बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पर सिलेक्ट बैंक आईएफसी कोड एंड एड्रेस पर क्लिक कर देना है, तो आपका ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वेंट टू अवेल सीजीटीएमएस, क्या आप सीजीटीएमएस का लाभ उठाना चाहते हैं? अगर हाँ तो हाँ पर क्लिक करें, अगर नहीं तो नहीं पर क्लिक कर दें। यहाँ 23 नंबर पर आपसे पूछा जा रहा है, वेयर डिड यू हियर अबाउट पीएमईजीपी, मतलब आपने पीएमईजीपी के बारे में कहाँ से, आपने पीएमईजीपी के बारे में कहाँ से सुना है। आपने जहां से भी सुना है दोस्तों उसका आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेव एप्लीकेशन डाटा पर क्लिक कर देना है। मैं ये सारी जानकारी फिल करके सेव एप्लीकेशन डाटा पर क्लिक कर देता हूँ। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर दिखेगी, यहाँ पर लॉगिन पर एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, प्लीज वेरीफाई आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड मोबाइल नंबर डिटेल्स आर एज पर आधार कार्ड, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी आईडी और आपका नाम यहाँ पर मिल जाएगा, इसको आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आपको अपलोड्स पर एक बार क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको आपकी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देना है। यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रोफाइल या समरी, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। आपका रूरल एरिया सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर हाईएस्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। ओके, इतना करने के बाद आपको स्कोर कार्ड पर एक बार क्लिक करना है। स्कोर कार्ड में यहाँ पर आपकी एज डाल देना है, जैसे 18 to 24। आप जितना अच्छा स्कोर कार्ड बनाओगे उसके हिसाब से आपका लोन जल्दी से पास होगा।
उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है नो ऑफ डिफेंसेस, मतलब आपके ऊपर कौन कौन निर्भर है। तो यहाँ पर अप टू थ्री या फिर मोर देन थ्री, कुछ दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप अपने खुद के बिजनेस है। उसके बाद 3 नंबर पर आपसे पूछा जा रहा है कि ओनिंग हाउस, पेरेंटल हाउस। यहाँ पर अगर आप अपने घर के खुद मालिक है तो इस पर क्लिक करें। अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो नो पर क्लिक करें। उसके बाद 4 नंबर में पूछा जा रहा है रेसिडेंट एट द सेम एड्रेस लोकेशन। यहाँ पर आप कितने सालों से रह रहे हैं, मतलब आप जहाँ पर भी रहते हैं वहां पर आप कितने सालों से रह रहे हैं। इसमें से आप अपने रहने के हिसाब से चूज कर सकते हैं। 5 नंबर में पूछा जा रहा है कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पर ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, मोर मेट्रिक, बिलो मेट्रिक, आप जो भी हो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर एक्सपीरियंस इन द लाइन ऑफ ट्रेड, आपको ट्रेडिंग में कितना एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ 7 नंबर में पूछा जा रहा है एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम इंक्लूडिंग फैमिली, आपकी फैमिली से, आपकी फैमिली में कोई किसी और तरीके से इनकम आती है, किसी और तरीके से कमाई होती है। अगर हाँ तो यस क्लिक करें, अगर नहीं तो नहीं क्लिक करें। असिस्ट फॉर इनकम टैक्स, अगर आपने इनकम टैक्स में फॉर्म भरा है तो असिस्ट में क्लिक करें, अगर नहीं भरा है तो नॉट असिस्ट में क्लिक करें। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हैविंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पीएम एसबीवाई, पीएम जेजेबीवाई। यहाँ पर आपने जो भी जिस तरीके का भी मतलब बीमा ले रखा होगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर 2 नंबर में न्यू वेंचर फर्म में 10 नंबर में आएगा। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बैंक अकाउंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप बैंक में, आपका मतलब बैंक में खाता कितने दिन, बैंक में खाता किस डेट को खुला है वो यहाँ पर क्लिक कर देंगे और चूज करके फिल कर देंगे। यहाँ पर आपकी क्रेडिट हिस्टोरी पूछी जा रही है, मतलब बैंक से आपका रिलेशनशिप कैसा है, वेरी गुड, सेटिस्फैक्टोरी या नो हिस्टोरी। तो आप वेरी गुड पर क्लिक कर दें। 12 नंबर में लोकेशन एडवांटेज, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल्स, लेबर, प्रोक्सिमिटी टू मार्केट, ईटीसी, इसको एस कर देना है। यहाँ पर स्किल सर्टिफिकेट, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर नॉलेज है, अगर है तो यस करे, नहीं है तो नो पर क्लिक कर दे। अब यहाँ पर मार्केटिंग टाई यू अप्स फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करके सेल करना चाहेंगे, यस, अगर करना चाहे तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं करना चाहे तो नो पर क्लिक कर दे। 15 नंबर में लाइन ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर सर्विस देते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं या ट्रेड एंड ओदर, इसमें आपसे मतलब पहले से फिल रहेगा। 16 नंबर में पूछा जा रहा है रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट अथोराइज विज फॉर जीएसटी लाइसेंस फॉर्म लोकल बॉडी शॉप ईटीसी, क्या आपकी शॉप, आप जहां पर भी शॉप खोलना चाहते हैं वह जीएसटी से रजिस्टर है या फिर उसका कोई लाइसेंस है, अगर है तो यस क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करें। यहाँ पर रीपेमेंट पीरियड में पूछा जा रहा है कि आप कितने दिनों में आपकी मतलब जो भी ईएमआई बनेगी उस लोन को पूरा कब कब तक कर दोगे। यहाँ पर अगर 5 ईयर के अंदर करते हो तो आपको 5 ईयर करना है, और 5 ईयर से ज्यादा लगेंगे तो अबव 5 ईयर कर देना है। अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में आपके आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने मेंबर्स को या फिर कितने एम्प्लॉय अपनी दुकान में रखना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको जो भी अपने हिसाब से, अपनी दुकान के हिसाब से सिलेक्ट, एवीजी डीएस सीआर, इसमें आपको मोर देन 2 कर देना है। अब यहाँ पर 3 नंबर में सिक्योरिटी में पूछा जा रहा है कोलेक्टरल सिक्योरिटी कवरेज, यहाँ पर आपको 50% टू 100% कर देना है। अब 21 नंबर में पूछा जा रहा है एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ देना है। यहाँ पर एक चेक बॉक्स मिलेगा, इसको आपको पूरी तरीके से रीड कर लेना है और ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको
उसके बाद आपके सामने आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा। इसको आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है या फिर प्रिंट कर लेना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप पीएमईजीपी के तहत गवर्नमेंट से 5 लाख से 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद 1 से 2 महीने का समय लगेगा और जैसे ही आपकी डीआईसी ऑफिस या जो भी एजेंसी होगी वहां से वेरीफाई होने के बाद आपकी प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स बैंक में भेज दी जाएगी और बैंक की तरफ से आपको बुलाया जाएगा या आप खुद बैंक में जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स वहां जमा करके लोन ले सकते हैं। उसके बाद बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स या जो भी बैंक की प्रोसेस होगी वो पूरी कर लेंगे। अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।